लता मंगेशकर के जाने से संगीत तो संगीत, देश के आम लोग भी पूरी तरह दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। जिधर देखो उधर लोग लता मंगेशकर की ही बातें कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने ढंग से लता दीदी को याद कर रहा है। आज हमारे संवाददाताओं ने लता मंगेशकर को लेकर कुछ लोगों से बात की तो सबकी आंखें भर आई। सबने भरी आंखों से अपनी प्यारी लता दीदी को याद करते हुए उन्हें अपने अपने ढंग से श्रद्धांजलि दी। सुरों की मलिका लता मंगेशकर, जी हाँ, लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही। उनका निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और अपने गानों से हर वर्ग के दिलों पर राज करती थी लता मंगेशकर। 28 सितंबर 1929 में उनका जन्म हुआ था और आज उनका निधन हुआ है। ऐसे में जहां पूरा देश विदेश के साथ साथ कटिहार के लोग भी काफ़ी शोकाकुल हैं। हम जानने के लिए आए हैं, लोगों की प्रतिक्रिया लेने आए हैं कि लता मंगेशकर के मर जाने से, उनकी मृत्यु हो जाने से संगीत के क्षेत्र में और आम लोग जो उनकी गायकी के दीवाने थे क्या सोचते हैं। सचमुच ये हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये एक बहुत ही दर्दनाक और मर्माहत का समय है और शायद ही अब इसकी क्षतिपूर्ति कभी हो पाएगी, ऐसा लगता नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को भी राहत। बहुत अफसोस की बात है, सरस्वती माँ की गला की तरह आदमी आज हम लोगों के बीच नहीं रही। बहुत दुखद घटना है। कितना क्षति हुआ है संगीत जगत में? बहुत क्षति हुआ है, कोई नहीं ले सकता है। बहुत भावुक दिल से बोलना चाह रहे हैं यही बात कि उनका ऐसा गायक न पैदा लिया है न लेगा, सदा अमर रहे वो। तो हम लोग अभी तक सुनते रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और उनके ऐसा जोड़ नहीं है उनके आवाज़ का। और लगता है कि उसकी क्षतिपूर्ति कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है करने वाला। उनके हर शख्स के ज़ुबान पर उनका गाना। आपको कोई गाना याद है? 2 लाइन। ऐ मेरे वतन के लोगों, आँख में भर लो पानी, ये भी बहुत काफ़ी रिकॉर्ड है उनके। बहुत रिकॉर्ड है। बहुत ही दुखद घटना है। आज उनका जीवन के एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। गायिका के क्षेत्र में वो बहुत ही प्रसिद्ध रही है। देशभक्ति गायन हो या फिर और भी कोई गायन हो, बहुत ही उनकी आवाज़ ही पूरे देशवासी आज उनके निधन से मर्माहत हैं। उनकी आवाज़ आज वो चली गई लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी। लता मंगेशकर नहीं रही लेकिन वो स्वर्ण कोकिला के नाम से जानी जाती थी, जिसका अभी दूसरा नहीं जन्म ले सकता है और ना ही उसके जैसा पहले भी था। लता मंगेशकर बहुत अच्छी गायिका थी। बहुत दुखद न्यूज़ है, बट एक समय होता है कि सबको जाना है तो नम्र श्रद्धांजलि उनके लिए सबको है। पूरा भारतवासी जितना भी है, देशवासी जितना है, सबको है। देश को अपूर्णीय क्षति हुई है और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी जिसका स्वर जो है मतलब कोई दूसरा पैदा ले नहीं सकता, लेकिन उनको हम उनकी मतलब मृत्यु पर हमको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और स्वर किसी का मरता नहीं है, शरीर मरता है और शरीर तो उनका उन्होंने त्याग दिया है, लेकिन उनकी आवाज़ जो है गीतों के माध्यम से अजर अमर रहेगा। उनका एक गाना था देश भक्ति से ओतप्रोत है, वह ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। जब तक भारत देश रहेगा ये गीत गूंजता रहेगा और लता मंगेशकर सबके जहन में बसते रहेंगे। देश के लिए अपूर्णीय क्षति है और क्या, ऐसा गायक अब फिर दोबारा आए ऐसा कहना संभव है, लेकिन हो सकता है कि फिर वापस आए।
काफी दिलों में राज किया। बहुत 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 का गाना सुनते रहे हैं, क्या कहना ना चाहेंगे? बहुत अच्छा गाना था उसका गाना बहुत अच्छा धुन का था और प्रिय लगता था उसका गाना सुनने में, इसलिए अब क्या कीजिएगा। जो आया है हाँ, उसको जाना वो ही। तो जो आया तो उसको जाना ही है। बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति हुआ। उसकी जैसा कोकिला जो स्वर कोकिला कहे जाती है, सम्रागित है, हमारे देश में नहीं है और ऐसा और आप फ्यूचर में होगा भी नहीं। हमको आशा है कि इस तरह की गायिका और आएंगे भी नहीं। क्या बहुत दुखद गाना समाचार याद है अगर तो लाइन गुनगुना सकते हैं? दिल तो पागल है, दिल ही दिल। जी सुरों की देवी कहे जाने वाली लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रही। 92 साल का सफर आज उनका यहीं पर समाप्त हुआ। इनके जाने से आम लोग और संगीतकार जो हैं लोग, जो म्यूजिक के दीवाने हैं, खासकर उनको कितना दुख हो रहा है इनके जाने से, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। से संगीत की दुनिया में एक कमी सी हो गई है, शायद वो फिर वो कोकिल जैसी आवाज़ जिनकी थी, जो याद किया जाता था। इस उम्र में भी 93 साल की उम्र उनकी हो गई थी, फिर भी उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही मधुर है और जितना कर्णप्रिय पहले था, जो 13 साल की अवस्था में उन्होंने गाना गाया था, वही एहसास आज अभी हम लोगों के जीवन में है और एक कमी जो सदा महसूस करेंगे वो बना रहेगा। कुछ गाना याद है जो आज मन में भी आप कभी कभी गुनगुनाते जी। होंगे? वो गाना जो एक बार लता जी नेहरू जी के सामने गाई थी, वो गाना था ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। आज सही में वो समय भी आ गया है कि हम लोगों के भी आंखों में पानी आ रहा है कि हमने एक भारत का जो रत्न था उसे खो दिया है। बहुत दुख के साथ हम इस विडंबना की स्थिति में हैं कि दो शब्द भी दिल से नहीं बोल पा रहे हैं। गाना बहुत अच्छा गाते थे, बहुत पसंद ही था गाना सुनने का। आज लता कैसा, जी आज वो नहीं रही? बहुत ही दुख लग रहा है कि नहीं रहे और यूथ के लिए बहुत प्रेरणादायक थे वो, अब नहीं है तो बहुत ही दुख लग रहा है। और आज बहुत मैं दुखी हूँ और मैं बचपन से ही मैं लता जी के गीत सुनते आ रही हूँ। मैं उनका बचपन से बहुत सारे गीत सुनता आ रहा हूँ। कोई गीत याद है क्या? हाँ, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आंखों में भर लो पानी, ये तो मेरे अति प्रिय गाना है। तो ऐसे तो अनेकों गाना उनके हैं जो कि मेरे दिल में बसे हैं और उन सरस्वती माँ का यह उनका देन है और ऐसा क्षतिपूर्ति और अजर और अमर हमेशा बनी रहेगी। आज बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच हमारे भारत की स्वर कोकिल नहीं रही और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, बहुत दिन रहें और जब तक रहें वो उनका क्षति कभी पूरा नहीं हो सकता है। और उनके जो गाया हुआ गाना है, याद है आपको? हाँ, एक दो गाना तो याद है, बताएंगे? ठीक है। एक गाना है उनका कि ऐ मेरे जोगी कहाँ चला जीवन से तू हार कर, ठीक है। और बहुत सारे गाना है। गाना याद आएगा शाम को, हाँ, वो भी याद आएंगे। हाँ, याद आएगा। ये गाना एक अमर गाना है। हाँ, अमर गाना है। उनका गाना जो भी सुनेगा उनको याद करे। उमदा लगता है सुनने में, और जब पता चला कि वो नहीं रही तो बहुत अफसोस हुआ और बहुत ही दुखी महसूस हुआ। लेकिन नहीं रहने के बाद भी वो हम लोगों के बीच में अमर रहेगी, क्योंकि उनके गाने हमेशा सुने जाएंगे। और बहुत बड़ा प्रार्थना है कि उनको स्वर्ग मिले और उनको गाने तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी रियल में मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है। आज दुखद है, इसीलिए अभी क्या बोलेंगे। लता मंगेशकर एक बहुत ही अच्छी गायकार थी। इसका जो स्वर, सुर, आवाज़, मिठास ऐसा किसी और मतलब फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ है। और इससे ऐसी पिक्चर
रिलीज हुई, ऐसा ऐसा गाना रिलीज हुआ कि देख के बहुत भावान्वित हुए। बहुत चिंताजनक वाली बात है, जो कि ऐसे गायक है जो रहे हैं देश के, जो कि वैसा गायक मिलना मुश्किल है, मुश्किल। उसके जैसा गायक जो है ना आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। दिल के लिए क्षति है बहुत बड़ा, बहुत ही दुख हुआ। महान हस्ती थी भारत की, जिन्हें भारत रत्न मिला था, संगीत की वो देवी थी, और सरस्वती पूजा के दिन उनका जाना एक दुखद संयोग है। बहुत हृदय विदारक खबर आज सवेरे सवेरे आई है। स्वर कोकिला आदरणीय और पूरे विश्व की सबसे प्रसिद्ध गायिका, जो कि सारे हिंदुस्तानियों के दिल में बसती थी, आज उनका देहावसान हो गया और पूरे भारत में शोक की लहर है। पिछले 6-7 दशकों से उन्होंने भारतीय जनमानस को, भारतीय दिलों को अपने संगीत, मधुर संगीत के माध्यम से उज्ज्वलित किया था। और कोई एक जनरेशन नहीं, सारे जनरेशन, बच्चे से लेके बूढ़े, और किसी भी ओकेजन, किसी भी अवसर का गीत हो, वो देशभक्ति का गीत हो या मधुर प्रेम संगीत हो, सब में उनकी लता दीदी की जो स्वर थी वो अद्भुत थी। लता जी के बारे में क्या कहेंगे? ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, न केवल हमारा देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उनके जाने से संगीत की दुनिया ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र के लोग मर्माहत हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि लता दी, आप हमारे रोम रोम में बसी हुई हो। आज स्वर कोकिला के नाम से मशहूर गायक गायिका लता मंगेशकर का निधन हुआ है। पूरा देश मर्माहत है। क्या कहते हैं लोग, हम उनसे जानने का कोशिश करेंगे। उनका वो गीत सबसे मैंने दिल को छूने वाला गीत वो है जो याद करो कुर्बानी, जो देश के आज़ादी के लिए गाया। वो गाना दुनिया जब तक रहेगा वो गाना अमर रहेगा। और लता जी चली गई, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों में वो अपना दिल में एक जगह बना गए। जब तक दुनिया कायम रहेगा तब तक लता जी अमर रहेगी। ये बहुत दुख का घड़ी है। उनके जाने से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मैं भावुक हो जाता हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ ऐसे लोगों के जाने से। केहू तो ऐसा गायिका रही इस धरती में कि उसका बराबरी करना तो मुश्किल है। सदियों जो है कमी महसूस करेगा यहाँ के लोग, और उसका अनेकों गाया हुआ गाना जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन गानों में से एक रहा ऐ मेरे वतन के लोगों। जब भी इस गाना को गाती थी लोग बहुत ध्यान से सुनता था, पूरा भावुक हो जाता था। हाँ, दुनिया को एक संदेश दिया उस गाने के माध्यम से। आज लता मंगेशकर का निधन हुआ है और बहुत दुख वाली बात है। आज भी हर नौजवान, हर बूढ़े के दिल में उनके संगीत गूंजता है। उनके संगीत में वो दर्द, वो मिठास थी कि जो पूरे हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरा कंट्री नहीं भूल सकता है। मैं रब से यही दुआ करूंगा उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, लता मंगेशकर बहुत ही अच्छे कलाकार थी और बहुत ही शौकीन और फैन थे उनके गाना का। बहुत ही अच्छा लगता था। आज उनका निधन सुनने के बाद हम लोग बहुत आहत हुए हैं और शोक भी मना रहे हैं। और बहुत ही एक बेहतरीन कलाकार थी हिंदुस्तान की, जो आज हम सब उनको खो दिए। उसके बहुत ज़बरदस्त फैन थे हम लोग, और उनका गाना हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। और वह हमारे देश के ही नहीं, सारे दुनिया में फेमस थी। लता तो बहुत जन्म ले लेंगे, लेकिन लता मंगेशकर फिर दोबारा नहीं आएगी। लता जी को चले जाने से काफ़ी शोक महसूस कर रहे हैं। और लता जी का गाना जो रेडियो में हम लोग भी सुनते थे बचपन में, और अभी के गाने और लता जी के जो गाने थे काफ़ी अंतर फ़र्क है। लता जी के गाने के धुन अभी भी लोग मुंह पे लेके आते हैं। बहुत सारे नगमे हैं जो लता जी गाए हैं, और लता जी जैसे गायकार शायद इस दुनिया में जन्म दोबारा नहीं लेंगे।
लता मंगेशकर संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह थी। वो पूरे विश्व में संगीत के नाम से लता मंगेशकर का नाम सबसे आगे आया करता था। आज लता मंगेशकर की मृत्यु से हिंदुस्तान और फिल्मी जगत को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई होना असंभव है। आज हमारे देश ने एक स्वर की विद्या के रूप में जाने जाने वाली लता मंगेशकर, जिसको स्वर सामग्री कहा जाता था, वो आज हमारा देश खो दिया। हम इससे बहुत दुखी हैं। हम ये भी कहना चाहेंगे कि लता मंगेशकर के नाम से हमारे देश को जाना जाता था, इसलिए अपूर्णीय क्षति लता मंगेशकर को खोने पर हमारे देश को हुआ। बस स्वर की जो दात्री थी, जिसको बोलता है, जिसके कंठ में सरस्वती का वास था, वह आज चली गई। और मैं तो यही कहूँगा कि सरस्वती जिसके कंठ पर था, उसे सरस्वती ही शायद लेकर गई, क्योंकि बसंत पंचमी का भी विसर्जन भी सरस्वती का नहीं हुआ है। और इस अवसर पर लता जी का जाना, हमें लगता है सरस्वती को इतना ही दिन तक रहना शायद पसंद था। उनके निधन पे जो देश में शोकाकुल है, देश बहुत दिल से दुखी है कि आज देश को इस तरह से देखना पड़ रहा है। हालांकि वो इन दिनों बहुत ही बीमारी से गुजर रहे थे। पहले तो उनको कोरोना हो गया था और बहुत दिनों से फिर उसके बाद निमोनिया हो गया था। तो इस चीज़ को देख कर के ऐसा लगता है कि ईश्वर को अब उनकी जाने की अनुमति आ गई थी। बहुत दुखद बात है, बहुत दुख की बात है। आज मैं ही नहीं, पूरे भारत के लिए दुख की बात है। भारत का शान थी वो, खास करके गायिका में। और लगभग 1950-52 से लेकर 2001-2 तक वो जो जितने भी गाना गाई है, लगभग 26,000 या 28,000 कुछ गाना गाई है। तो एक एक गाना उनका चुनिंदा है और काफ़ी अफसोस की बात है आज वो हमारे बीच नहीं रहे। हम लोग काफ़ी इस बात से दुखी हैं। हम ही दुखी नहीं हैं, पूरे भारत दुखी है इस बात से। हाँ, सबसे उनका पसंदीदा गाना है कि एक प्यार का नगमा है। थोड़ा गा के बता सकते हैं तो बताइए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। जॉब की तलाश कर रहे लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के जानकार हैं तो आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, 1st फ्लोर, सोनालिका हाउस, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 10 फरवरी। आपकी जरूरत का हर एक सामान ब्रांडेड भी, ऑनलाइन से सस्ते भी। एसी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर सभी तरह के रूम हीटर, गीजर, कुकर, आयरन, पंखे, मिक्सी, फैंसी गैस स्टोव, इन्वर्टर, बैटरी, माइक्रोवेव, ओटीजी, इमरजेंसी लाइट और बल्ब, इलेक्ट्रिक केटल और घरेलू आटा मिल सहित जरूरत के सभी सामान। सभी तरह के ब्रांडेड मोबाइल और स्मार्ट घड़ियां, वो भी ऑनलाइन से कम दाम पर, हमेशा हर दम। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब। सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा।
पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।